हाय दोस्तों, आज आप लोग का करंट अफेयर है। क्योंकि ये जो है आपका मार्च और अप्रैल 2026 का है। इससे पहले भी जनवरी फरवरी का भी इसमें ऐड है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये आपका BPSC AETU प्लस जो 72 BPSC आने वाला है उसमें आपका ज़रूरत पड़ेगा। तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत द्वारा आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन था। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट था इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, जिसका उद्देश्य AI को केवल तकनीकी चर्चा का विषय ना रखकर उसे जन कल्याण, याद रखिएगा जन कल्याण, फिर आपका समावेशी विकास, याद रखिएगा मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उत्तरदायी शासन, याद रखिएगा, और उत्तरदायी शासन मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, बहुभाषी पहुंच मतलब मल्टी लिंगुअल एक्सेस, याद रखिएगा, और वैश्विक सहयोग ग्लोबल कोऑपरेशन से जोड़ना था। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, याद रखिएगा कि जी सब। ठीक है, जे जो लिखिए और सब। जे से आपका क्या है, जन कल्याण। जी से आपका क्या है, या एक मिनट, जी से आपका क्या है, याद रखिएगा ग्लोबल कॉरपोरेशन, फिर एस से समावेशी विकास, यू से उत्तरदायी शासन, अभी से बहुभाषी पहुँच। ठीक है, चलिए वैश्विक मतलब ग्लोबल यहाँ पे आपको बोल दी है। अब जो है लिखा, इसका आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 तक किया गया था। तो देखिए हुआ तो 16 से 21 फरवरी तक, पहले 16 से 20 फरवरी तक निर्धारित किया था, लेकिन बाद में जो है आपका 21 फरवरी तक किया गया था। लेकिन जिसके मुख्य लीडर्स, अगर समिट की बात करें, लीडर समिट, तो मेनली जो है ये 16 से 20 के बीच में हुआ, लेकिन 19 और 20 के बीच में जो है 16 से 21 फरवरी तक हुआ था, लेकिन 19 से 20 फरवरी तक जो मध्य जो है ये आपका मेनली मुख्य लीडर समिट हुआ था। याद रखिएगा। अब कह रहा है कि मध्य आयोजन हुई, उद्घाटन जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, और प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी 16 से 21 फरवरी 2026 तक चली। इसका आयोजन जो है याद रखिएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। कहाँ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था, और इसे एशियाई AI मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय याद रखिए MEIT मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, तो ये सहयोग से आयोजित किया गया था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए स्मरण तथ्य क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है जो ऑल के, ये भारत का आयोजन होने वाला पहला जो है ना प्रमुख वैश्विक AI शिखर सम्मेलन था, जिसका विकास पर आधारित AI एजेंडा का वैश्विक पहचान मिली। अब जो है आपका याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये आपका मुख्य विषय समिट। तो अगर मुख्य विषय की बात करें तो ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, याद रखिएगा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय आपका ये जो थीम था। समिट का जो फोकस उत्तरदायी AI, समावेशी AI और मानव केंद्र AI था। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव AI, और जो है आपका ह्यूमन सेंट्रिक AI, और और जो है आपका सार्वजनिक हित हेतु AI मतलब पब्लिक सेफ्टी। तो आप याद रखिए HRI पिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन सेंट्रिक AI, R से आपका रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव AI, P से आपका पब्लिक इंटरेस्ट AI फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। दुनिया में जो AI सम्मेलन हुए हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि समय के साथ उनका फोकस बदलता गया है। UK में 2023 में जो है ये ब्लेची पार्क में जो हुआ था, AI के खतरों और उसकी सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो याद रखिएगा ये आपका ब्लेची पार्क में जो UK में हुआ था, तो AI से जो खतरा होना चाहिए या उससे खतरा और उसकी सुरक्षा करने के लिए सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया गया था। याद रखिएगा ब्लेची AI पे। सियोल में जो है, याद रखिए सियोल जो है आपका 2024 में जो सियोल में हुआ था, नैतिकता और समावेशी के साथ AI सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख थे। तो नैतिकता, AI में नैतिकता और याद रखिए समावेशी पर ज़्यादा बल दिया था 2024 में सियोल में। अब 25 में जो आपका पेरिस में जो हुआ में ध्यान सुरक्षा से हटकर आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर आने लगा। तो याद रखिएगा कि पेरिस में जो ध्यान सुरक्षा से हटकर आपका आर्थिक मतलब इकोनॉमिक का बात करने, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक कम्पिटिटिव का बात करने लगा था। तो याद रखिएगा ये आपका पहले 2023 में UK में हुआ है, फिर आपका ये सियोल में हुआ है 24 में, 25 में आपका पेरिस में हुआ है। ठीक है, और UK में जो आपका किस पर ध्यान दिया है, याद रखिए खतरा की बात कर रहा है तो UK, सियोल आपको याद रखिएगा नैतिक की बात कर रहा है, और आपका जो है पेरिस में जो है आपका याद रखिएगा आर्थिक की बात कर रहा है। ठीक है, भारत में अब क्या है, भारत में क्या है, भारत में निवेश ज़्यादा लोगों की भागीदारी और AI के व्यावहारिक उपयोग पर आधारित जोर दिया। मतलब कि
कि भारत में निवेश तो ठीक है, ज़्यादा लोगों की भागीदारी होना चाहिए एआई में, और एआई का व्यावहारिक उपयोग पर आधारित जोर दिया। याद रखिएगा कि एआई के व्यावहारिक उपयोग पर अधिक जोर दिया। ध्यातव्य है कि शिखर सम्मेलन के आधिकारिक लोगों का सितंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा अनावरण किया गया था। आधिकारिक लोगों की पहचान, याद रखिएगा, आधिकारिक लोगों की पहचान क्या था? तो लोगों की पहचान अशोक चक्र है, जो कि नैतिक शासन, न्याय और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक तथा भारत में डिजिटल और तकनीकी यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। तो याद रखिएगा, आधिकारिक लोगों की जो पहचान है ये आपका क्या है? लोगो। यही आपका लोगो है। तो लोगो में याद रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है? एक सेकंड रुक जाइए, आप यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे ऊपर है, ये इसमें क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका 24 अशोक चक्र है, ठीक है। और क्या है? देख लीजिए, ये आपका क्या है कि लोगों की बात करें तो वही लोगो, अशोक चक्र जो कि नैतिक शासन की बात करता है, न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रतीक की बात करता है तथा भारत की डिजिटल और तकनीकी यात्राओं का मार्गदर्शन का बात करता है, ठीक है। तो याद रखें, इसके केंद्र में न्यूरल नेटवर्क की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं, जो भाषाओं, उद्योग और भौगोलिक क्षेत्र के एआई के परिवर्तनिक प्रभाव को प्रतीक है। तो क्या बोला? इसके केंद्र में न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो है आपका याद रखिएगा, इसके केंद्र में जो है आपका क्या है? न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे, और ये क्या बाहर की तरफ जा रही है, जो कि भाषा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके केंद्र में न्यूरल नेटवर्क की किरणें बाहर की ओर फैलती है, जो भाषा, उद्योग और भौगोलिक क्षेत्र में एआई के परिवर्तन की बात करती है। ये का प्रतीक है। समिट का सबसे बड़ा बहुपक्ष परिणाम क्या हुआ? कि नई दिल्ली घोषणा पत्र रहा। तो समिट का सबसे बड़ा बहुपक्ष परिणाम नई दिल्ली घोषणा पत्र रहा। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पे एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा 19 फरवरी 2026 के अंतर्गत की गई और 21 फरवरी तक 91 देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा इसका समर्थन किया गया था। तो याद रखिएगा कि 91 देश इसका समर्थन किया, ये आपको पूछ सकता है, और 91 को उल्टा कर दिए तो आपका 19 हो गया। तो 19 फरवरी 2026 में इसको अंकित किया गया था, ठीक है, कि नई दिल्ली में होगा। चलिए, अब जो है घोषणा, नई दिल्ली घोषणा हुआ। इसने समावेशी, याद रखिए, समावेशी और सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक एआई प्रसार हेतु चार्टर ऑफ द डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स मतलब ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्सन, और ट्रस्टेड एआई कॉमन्सन मतलब ट्रस्टेड एआई कॉमन्स COMMONS कॉमन्स जैसे प्रमुख तंत्रों की शुरुआत की। याद रखिएगा, इस समावेशी और सुरक्षित एआई विकास को बढ़ाने के लिए क्या किया? ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई लाया, ठीक है। फिर ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमोशन और ट्रस्ट एआई कॉमोशन। तो याद रखिए, एक चार्टर, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, जब चार्टर है, फिर क्या है आपका ग्लोबल, और तीसरा जो है आपका ट्रस्टेड। ऐसे करके आप याद रखिएगा, ये चार्टर, ग्लोबल, ट्रस्ट, ठीक है, याद रखिए। अब जो है इसके अंतर्गत विज्ञान संस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एआई नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट और एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म तथा एआई कार्यबल के विकास हेतु रूपरेखाएं भी स्थापित की। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एआई नेटवर्क खोला प्लस सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म खोला, तीसरा जो है एआई कार्यबल के विकास को रूपरेखा रखा में स्थापित किया। समिट में क्या हुआ कि 5 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें जो है 2.5 लाख छात्र शामिल थे, जिसने वैश्विक प्रतियोगिता कूटनीति में भारत और मजबूत हुआ। समिट में लगभग 250 अरब डॉलर की अवसंरचना प्रतिबद्धताओं और 20 अरब डॉलर की डीप टेक वित्त पोषण की घोषणा की। याद रखिएगा कि 250 अरब डॉलर जो है ये आपका अवसंरचना प्रतिबद्धताओं और 20 डॉलर का डीप टेक वित्त पोषण की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्री और अडानी समूह जैसे प्रमुख भारतीय समूह ने एआई अवसंरचना में निवेश की प्रतिबद्धता जताई। यहाँ भाई अडानी और अंबानी जो है इस पर निवेश करेगा। वैश्विक कंपनियों ने सहयोग का विस्तार किया। गूगल ने अडानी और एयरटेल के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में 15 अरब अमेरिकी डॉलर के एआई हब की घोषणा की। याद रखिए, गूगल ने अडानी, ठीक है, और एयरटेल के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में 15 अरब अमेरिकी डॉलर का एआई हब स्थापित करिए। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अडानी और अडानी ऐसे एयरटेल। टाटा समूह, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ओपन एआई ने एक बहुआयामी रणनीति साझेदारी की घोषणा की। याद रखिएगा, टाटा और ओपन एआई दोनों मिलकर जो है एक रणनीति स्थापित की।
एंथ्रोपिक ने इन्फोसिस के साथ समझौता किया। तो एंथ्रोपिक जो है इन्फोसिस के साथ, यानी एंथ्रोपिक जो है इन्फोसिस के साथ आपका साथ समझौता किया। भारत के औपचारिक रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका, याद रखिएगा पैक्स गठबंधन में शामिल हुआ, जिससे कि सेमीकंडक्टर और उन्नत कंप्यूटिंग आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित किया जा सके। पैक्स सिलिका याद रखिएगा, भारत और अमेरिका बीच जो है, भारत जो है औपचारिक रूप से अमेरिका नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ है। याद रखिएगा पैक्स सिलिका किसका है, अमेरिका का। और देखिए आपका क्या है, एक सेकेंड, जो है विनियामक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, कंप्यूट तक बेहतर पहुंच और डेटा सेंटर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका एआई अवसर साझेदारी में इंडिया यूएस एआई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप पर एक संयुक्त वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किया। शिखर सम्मेलन में जो है सुंदर पिचई जो अल्फाबेट के सीईओ हैं, सैम अल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ हैं, और एंथ्रोपिक जो कि है डेरियो ओमोदोई, याद रखिएगा डेरियो ओमोदोई बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपिक थ्रो डेरियो या डर थ्रोफे तो, और डेमिस हासबी जो है गूगल डीप माइंड, डेमिस जो है तो डैमेज कर रहा है कौन, गूगल गल जाता है, डैमेज करता है। और ब्रैड स्मिथ जो माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक नेतृत्व ने भाग लिया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसने फ्रांस में राष्ट्रपति एमिनुएल मैक्रो और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी शामिल लिया, जो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को दर्शाता है। अब जो आपका यहाँ पर है कि भारत में मानव केंद्रित दृष्टि, प्रधानमंत्री को मानव फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है कि मानव का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रधानमंत्री को संबोधन में भारतीय एआई दृष्टि को मानव ह्यूमन के रूप में प्रस्तुत किया। तो क्या है मानव का, तो एम ए का फुल फॉर्म अलग है, एन ए और बी। तो एम से जो मानव है, एम से जो है आपका मोरल एंड इथिकल सिस्टम है, याद रखिएगा नैतिक आधार और पारदर्शिता और मानव निगरानी। तो ये आपका क्या है, एम से मोरल, याद रखिए एम से मोरल। अब ए से है तो अकाउंटेबल गवर्नेंस, मतलब जवाबदेही शासन और स्पष्ट नियम और मजबूत निगरानी, अकाउंटेबल गवर्नेंस। एन से है कि नेशनल फर्स्ट, तो याद रखिए नेशनल सोवेरेनिटी, राष्ट्रीय संप्रभुता, डाटा और डिजिटल संरचना का संप्रभुता। ए से क्या है, एसेसिबल और इंक्लूसिव, एआई में मोनोपोली नहीं मल्टीप्लायर बने, बहुत अच्छा बात बोल रहा है। और भी से वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, वैध और वैधानिक प्रणाली, याद रखिए वैध और वैधानिक प्रणाली। तो मैनम से याद रखिएगा, याद हो गया। पहले एम से आप पहले मोरल सीखिए, मोरल सीखने के बाद आप जो है एम ए अकाउंट, तब अकाउंट का तैयारी कीजिए। तो अकाउंट करने के बाद फिर जो है आप राष्ट्र को समर्पित करेंगे, ठीक है। और समर्पित करने के बाद आप क्या क्या कोई इंक्लूसिव एक्सेसिबल या इंक्लूसिव डिसीजन लेंगे, और एम ए भी से आप क्या है तो उस आप डिसीजन लेंगे तो वो वैलिड है कि नहीं या लेजिटिमेट है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इस बार जो प्रधानमंत्री जो है मानव फ्रेमवर्क लेके आए थे। अब जो है आपका क्या है और इम्पोर्टेंट कि समिट का एक प्रमुख आकर्षण 3 प्रमुख फ्लैगशिप चैलेंज थे। तो क्या था, तो एआई बाय हर, एआई बाय ऑल, और एक है यूवाई। तो एआई बाय हर जो है महिला नेतृत्व वाली टीमों को प्रोत्साहन करता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रभाव वाले समाधान, तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो है आपका यूवाई मतलब युवाओं जो 13 से 21, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा 1321 आयु वर्ग में एआई नवाचार, माय भारत और क्या है NIE नीलेट साझेदारी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जो आपका फ्लैगशिप चैलेंज है ये टोटल 3 है, एआई इन हर, एआई इन ऑल, यूवाई। अब जो है आपका समिट के दौरान भारत ने एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज कैंप, मतलब एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज कैंपेज में 24 घंटा में सर्वाधिक प्रतिज्ञाओं का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्रतिज्ञाओं का एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज कैंप के द्वारा जो है 24 घंटे में सर्वाधिक प्रतिज्ञाओं का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड में जो है 2,50,946 वैध प्रतिज्ञाएँ, मतलब कि याद रखिए वैलिड प्लेज दर्ज हुई। पूछ सकता है कि याद रखिएगा ये आपका क्या है कि 1,5 सैकड़ा 10,000 2,50,946 है। इसने इंडिया एआई, याद रखिए ये इंडिया एआई और इंटेल इंडिया, मतलब इंटेल इंडिया द्वारा हासिल किया गया था। तो ये जो है वैध प्रतिज्ञाएँ जो है किसके द्वारा हासिल किया गया था, 2,50,900 आपका इंडिया एआई और इंटेल। समिट में जो है एआई इम्पैक्ट कैश बुक स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय ने शुभारंभ किया। तो एआई और इम्पैक्ट कैश बुक जो है आपका स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय ने शुभारंभ किया। समिट में जो है एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक लॉन्च किया, जिससे भारत के एआई स्टार्टअप
तंत्र एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम का समावेशी विवरण प्रस्तुत किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है आपका याद रखिएगा, ये जो है आपका क्या है, वॉइस एरा नामक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक को भाषणी, याद रखिए भाषणी राष्ट्र भाषा अवसंरचना पर लॉन्च किया गया। भाषणी याद रखिएगा शब्द है, और याद रखिएगा कि 1 मिनट ट्रेन भी भाषणी में चलाती है। समावेशी वॉइस प्रौद्योगिकी इंक्लूसिव वॉइस टेक्नोलॉजी हेतु नीति रिपोर्ट, पॉलिसी रिपोर्ट और डेवलपर टूलकिट मतलब डेवलपर टूल किट भी जारी किया गया। भारत फ्रांस सहयोग के अंतर्गत एम्स नई दिल्ली जो है उसमें क्या होगा, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ मतलब इफ़-कैट का उद्घाटन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, एम्स न्यू दिल्ली में इफ़-काइच याद रखिएगा, इंडो फ्रेंच फिर सेंटर ऑफ एआई एट हेल्थ इन हेल्थ का उद्घाटन जेपी नड्डा किया था और इमैनुअल मैक्रो, ये दोनों आपका उद्घाटन किया था। समिट के दौरान जो है आपका NIELIT और आंध्र प्रदेश सरकार गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम एवं एआई विश्वविद्यालय परिषद का स्थापना किया जाएगा। तो किसके मदद से, तो NIELIT प्लस सेंटर ऑफ आंध्र प्रदेश। सर्वम एआई क्या है, यह भारत का पहला एआई मिशन के नवाचार केंद्र के अंतर्गत चुनी गई 12 संस्थाओं में से एक है, जिसे स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल विकसित करने के लिए 246.72 करोड़ के लिए वित्तीय सहायता समर्थन के साथ चयनित किया। सर्वम एआई के मॉडल में शामिल है जैसे आपका बुलबुल मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, सारस बुलबुल सारस, स्पीच टू टेक्स्ट सारस जो है आपका स्पीच टू टेक्स्ट, बुलबुल टेक्स्ट टू स्पीच और विजन जो है आपका डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग। चलिए इनिया वॉइस जो है आपका क्या है, याद रखिएगा, तो ज्ञानाई एआई द्वारा समिट इनिया वॉइस OS किसके द्वारा, नानी ऐसे याद रखिए .ai। यह आवाज़ पर आधारित वॉइस फर्स्ट एआई मॉडल है जो कई भाषाओं में बोलने और सुनने में समझाने में सक्षम है। समिट में जो है BODH मतलब भारत ऑपरेशनल डिज़ाइन फॉर होस्टिंग एंड साई मतलब सॉवरेन एआई हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल शुरू की गई, याद रखिएगा। तो ये आपका इनवॉइस OS के बारे में बोल रहे हैं। तो चलिए आपका जो है ये आपका एआई समिट जो हुआ था आपका खत्म हो गया। एक पॉइंट याद रखिएगा, ये दो को जो है याद रखिएगा, इसमें ब्लैक में जो है भारत ने इस शिखर सम्मेलन में 3 बुनियादी स्तंभों का आधार किया। बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, पोसे पीपुल, पोसे प्लैनेट, पोसे प्रोग्रेस। समावेशी पहुंच और नागरिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, पृथ्वी जो है सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी एआई को बढ़ावाना और आर्थिक विकास और शासन दक्षता को तेज करना। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए एआई का जो है आपका 3 सूत्र कौन थे, तो पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। लास्ट है आपका ये वाला जो है 3 सूत्रों पर आधारित एआई इम्पैक्ट समिट में होने वाले विचार विमर्श इन 7 चक्रों पर संरचित था। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भाषा एवं संस्कृति की विधि को दर्शाना, भाषा और विधि संस्कृति, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई, सार्वजनिक हित वाले क्षेत्रों को एआई का विस्तार। तो ये आपका 2 हो गया। तीसरा है कि एआई संसाधनों में लोकतांत्रिक डाटा और कंप्यूटिंग तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। तो ये आपका तीसरा हो गया। विज्ञान की बात करें कि अनुसंधान के जिम्मेदार एआई आयोग का प्रोत्साहन करता है। तो ये भी आपका क्या है, छठा हो गया। लचीलापन है और नवाचार और दक्षता, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल को बढ़ावा देना, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, सुरक्षा परीक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ये आपका सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, मानव पूंजी वाले रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये आपका क्या है टोटल, याद रखिएगा आपका टोटल एआई जो समिट है इंडियन एआई इम्पैक्ट आपका खत्म हो गया। तो हम अपने शब्दों को यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। याद रखिएगा अब जो है आपका क्या है कुमार भास्कर वर्मा सेतु, बाकी ये जो है अब स्पीड चलेगा। ये राष्ट्रीय विद्युत नीति भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे। तो याद रखिएगा टोटल 112 पेज है, ये खत्म हो जाएगा 5 से 6 दिन में। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।